अस्वीकरण। ये कहानी परिपक्व दर्शकों और उससे ऊपर के लोगों के लिए उपयुक्त है। कहानी के सब चरित्र काल्पनिक है। शांता अपनी बहू प्रेमा को आवाज देती है। अरे बहू, वो मेरा भाई आया है। ये है बलवीर मामा। जरा उसके लिए चाय नाश्ता तो लेके आओ। क्या दीदी, चाय नाश्ते से क्या होगा? खाना मंगवाओ, खाना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू, खाना भी लेती आना। तभी शांता की बहू प्रेमा हाथ में पर्स लिए बाहर आती है। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। बाहर मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मामा जी को खाना आप ही दे देना, मुझे देर हो रही है। और प्रेमा वहाँ से चली जाती है। ये क्या दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत अकड़ू है। कोई बहू ऐसे अपनी सास से बात करती है क्या? ये अपने गांव में होती ना तो अपनी अम्मा से 2 मिनट में सीधा कर देती। तुम कहो तो अम्मा के लिए फोन करके बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बल्लू, पहले का जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। हमें अपनी बहू के लिए बेटी की तरह रखना चाहिए। और वैसे भी ये किस किताब में लिखा हुआ है कि शादी के बाद लड़की की आजादी छीनकर उसे 4 दीवारी में कैद कर देना चाहिए। उसे भी अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। ये सब छोड़, तू खाना खा। हाँ हाँ दीदी, बड़े जोरों की भूख लगी है। अगली सुबह ये देखिए मम्मी जी, ये मैं कल मार्केट से अपने लिए साड़ी लाई थी। मैं आपके लिए भी देख रही थी, लेकिन मुझे आपके लिए कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। अच्छा चलो ठीक है मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहकर प्रेमा वहाँ से चली जाती है। अरे दीदी, तुम्हारी बहू तुमसे कितना झूठ बोलती है। क्या बाजार की सारी दुकानें बंद हो गई थी जो कि ये अपने लिए साड़ी लेके आ गई? राम कसम देख लेना, ये सास बहू का प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और ये एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल के मानेगी। अरे तू मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल करती है। बल्लू से अपनी बहू की तारीफ करके शांता अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद। अरे मुझे 2 दिन हो गए इस घर में, कुछ मजा नहीं आ रहा है। मेरी दीदी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं लड़ती है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। कुछ टाइम बाद। अब इस खाने का जरा स्वाद बढ़ाया जाए। मामा के खुरापाती दिमाग में कुछ भषण आइडिया आया। मामा ने सब्जी में कुछ मिला दिया। अब इस खाने को जब मैं खाऊंगा तब मैं अपनी दीदी से इसकी बाट लगवाऊंगा। तब मुझको मिलेगा लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए, वो भी सास बहू का। रात का समय। मामा ने उठाया आसमान सर पर। आह! और दीदी, ये कैसा खाना बनाया है बहू ने? लगता है खाने में कंकड़ आ गया। पता नहीं मामा जी, मैंने तो रोज की तरह ही खाना बनाया है। पता नहीं क्या हो गया आज। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो जानबूझ के तो ऐसा खाना बनाएगी नहीं। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं। जो साइकिल से घूमते हैं, बाइक से, उसे क्या बोलते हैं? जुर्माटो। उसी से मंगा लेते हैं। जुर्माटो नहीं मम्मी जी, जोमेटो। हाँ 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 हाँ, जुमाटो, उसी से। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। शांता ने अपनी बहू का साथ दिया। बल्लू का चेहरा देखने लायक था। अगली सुबह। प्रेमा ने बल्लू मामा की सब हरकतें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और बल्लू मामा इस बात से बेखबर थे। मम्मी जी ये देखो, मामा जी की करतूत। प्रेमा ने मामा की सब हरकतें माँ जी को दिखा दी। अरे ये बल्लू तो अभी तक नहीं सुधरा।
मुझे तो लगता है मामा जी हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मैं देख रही हूँ, जब से ये बल्लू आया है तब से हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आप चिंता ना करो माँ जी, मामा जी का इंतजाम तो हम करेंगे। माँ जी को बल्लू के बारे में पहले से ही पता था।